साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आज है 30 सितंबर और एक और सोमवार, और हर सोमवार को रेमंड वीकली क्विज के नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज भी प्रश्न आ चुके हैं, चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों के सही उत्तर क्या होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए रेमंड वीकली क्विज का पहला प्रश्न, एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया अखबार कौन सा था? आपको बताना है एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया अखबार कौन सा था। तो ये था न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, विकल्प क्रमांक तीसरा। चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? आपको बताना है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। तो ये है सियोल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? आपको बताना है भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 22 भाषाएं, तो 22 इसका सही उत्तर होगा, 22। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है मणिकर्णिका तांबे, ऑप्शन नंबर बी है, मणिकर्णिका तांबे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन नंबर बी, और सबमिट कर दिया। देखिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, यानी मरकरी। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प क्रमांक तीसरा सही है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का सबसे तेज स्थलीय जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज स्थलीय जानवर कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं चीता इसका सही उत्तर है, सबसे तेज जानवर है चीता, स्थलीय जानवर। तो चीता इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि सबसे तेज जानवर है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, भारत ने अपनी पहली गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाई? आपको बताना है भारत ने अपनी पहली गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाई। प्रश्न आपने देख लिया। तो भारत ने अपनी पहली गणतंत्र दिवस 1950 में मनाई, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1950 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। यू विन 100 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंश अपनी उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था? प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश अपनी उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल वंश, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, चोल वंश प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9वां, सुनामी शब्द किस भाषा का है? आपको बताना है सुनामी शब्द किस भाषा का है। प्रश्न आपने देख लिया। तो ये सुनामी जो शब्द है ये है जापानीज है, जापानी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न, फाइनल क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? आपको बताना है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो ये टोटल हो सकते हैं कुल ग्रहण एक कैलेंडर वर्ष में 7 हो सकते हैं, अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिकतम 7। तो विकल्प क्रमांक ए हमने सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। साथियों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये तो था इस सप्ताह 30 सितंबर का, इस सप्ताह का, इस सोमवार का रेमंड वीकली क्विज। और साथियों आज का जो ऑफलाइन क्विज है वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके थोड़ा चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।